हेलो फ्रेंड्स, फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। अभी मुझे बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है कि सर हम पढ़े ज़्यादा नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, हम जस्ट 12th पास है एंड हमारे पास कोई बहुत बड़ा स्किल नहीं है और हमें पैसे कमाने हैं, तो हम कहाँ जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बोलूँगा आप जापान चले जाओ। मगर जापान में एक सबसे बड़ी दिक्कत, ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है जापान में के बारे में, मैं बहुत कुछ बोला हुआ हूँ, मगर ये वीडियो में थोड़ा अलग आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ कि पहले तो जिन जिन लोगों को पैसा कमाना है वो जापान जा सकते हो, और हमारी जो कंपनी है वो 1 रुपया भी एडवांस आपसे नहीं लेंगे। और बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि सर हमारे साथ ये पैसा ले लिया, वो पैसा ले लिया ये कंपनी ने और हमें फिर वीज़ा नहीं मिला। तो हमारे पास वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम 1 रुपया भी आपसे एडवांस नहीं लेंगे। रही दूसरी बात, तो हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मेरी कंपनी की सारी डिटेल ऑलरेडी मेंशन है। मेरी जो साइट है वो flyworldindia.com है। कंपनी का नाम है वो फ्लाईवर्ल्ड वीज़ा एंड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड है, जो इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से रजिस्टर्ड है। दूसरी बात कि हम आफ्टर वीज़ा पेमेंट लेते हैं। सेकंड कि अगर कोई भी बंदा जापान के लिए दोस्तों अगर सोच रहा है, अगर दिमाग में भी सोच रहा है, तो मैं आपको पहले ही एक कंडीशन क्लियर करना चाहता हूं कि अगर जापान में आप जाना चाहते हो तो अपने दिमाग में एक चीज़ फिट कर लो, वो है लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। 25 to 30% लैंग्वेज आपको इंडिया से ही सीख के जाना पड़ेगा, और उसके लिए मैं आपको क्लास भी अरेंज करवा दूंगा। मगर बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो मतलब मेरा जो वीडियो देखते हैं वो लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं कि हम सपोज बिहार से बोल रहे हैं या छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं, तो हम कैसे मतलब लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको 2-3 महीने के लिए अहमदाबाद आना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारा एक कॉमन क्वेश्चन ये भी है कि सपोज हम लैंग्वेज सीख भी लेते हैं, वहाँ चले गए लैंग्वेज सीखने के लिए कोर्स का सिलेक्शन करके 1 साल के आपको वीज़ा मिलेगा, 1 ईयर का वीज़ा मिलेगा। उसके बाद क्या? तो देखो दोस्तों, एक बात है कि आपको 1 साल के बाद 24 ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी है, और आपको स्किल्ड चाहिए। स्किल्ड के बिना कुछ नहीं है। अगर स्किल्ड नहीं है तो जापान में लोकल काम आपको मिल जाएगा। लोकल मतलब कुछ भी छोटा मोटा काम, कोई स्टोर पे या पेट्रोल पंप पे, कहीं पे भी छोटा मोटा काम मिल जाएगा, जहाँ पे स्किल्ड की ज़रूरत नहीं है। मगर जापान में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि जो जापानीज लोग हैं ना, वो लोग इंग्लिश ज़्यादा नहीं बोलते हैं। इवन तो 25% पीपल दे कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश इवन। तो वो सबसे बड़ा दिक्कत है जापान में। जापान में इनकम है। देखो एक बात, इकोनॉमी का एक प्रिंसिपल है कि जहाँ पे इनकम होगी ना वहाँ पे खर्चा भी होगा, क्योंकि मनी मूविंग सिस्टम एक डेवलप की गई है हर एक कंट्री में। तो जापान में ऐसा ही है कि इनकम भी है, सामने मतलब खर्चा भी है। तो आपका जो बचने वाला जो रेशियो है वो, अगर अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर आप कम रखेंगे तो 2 पैसा बचा के आप इंडिया भेज सकते हो। और एक बात अपने दिमाग में फिट कर लो, सारे जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ कि उतरने के बाद विथिन 10 दिन में कुछ आपको ऐसे पैसे मिलने वाले नहीं हैं कि भाई, क्योंकि मुझे जो मैं बात करता हूँ ना क्लाइंट के साथ, वो मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि जैसे मतलब मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि हमने सुना है कि जापान में 1.5 लाख रुपया इनकम है, 1 लाख रुपया इनकम है। इनकम है दोस्तों, वहाँ पे काम भी करना पड़ता है, 2-2, 3-3 जॉब लोग करते हैं वहाँ पे, और काम तो करना ही पड़ेगा। और रही बात, तो स्किल्ड भी डेवलप करना पड़ेगा। तो कोई भी कंट्री में आप जाओ, जापान जाओ, मगर वहाँ पे काम मिल जाएगा आपको, मगर थोड़ा टाइम लगेगा। और किसी को अगर टाइम नहीं देना है, लैंग्वेज नहीं सीखना है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे एक सीधा लॉजिक है। मुझे बहुत सारे लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि सर हमें कुछ मतलब इतने पैसे मिल जाएंगे वहाँ पे। तो दोस्तों आपको वहाँ जाके वर्क परमिट, हाँ वर्क परमिट का एक मामला है। तो देखो हम तो वर्क परमिट का काम करते नहीं हैं। वर्क परमिट एक ऐसा मामला है, वो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई की टर्म्स है। पहली बात, एम्प्लॉयर अगर आपको हायर करना चाहता है तो बीच में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आता है। हमारे इंडिया में एक बैंक में भी अगर आपको जॉब चाहिए तो उसमें 3-4 इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके बाद आपको
जॉब मिलेगी, बिकॉज देर आर सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन। वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो वो सेम मामला वहाँ पे है, मगर वहाँ पे क्या है कि इमिग्रेशन बीच में आते हैं, तो इमिग्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन है। 1 साल का जो लैंग्वेज कोर्स है उसके बाद अगर कोई एम्प्लॉयर आपको हायर करना चाहता है तो 100% आपको वहाँ का स्टे मिल जाएगा, आपको वीज़ा भी मिल जाएगा। वो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते, जिन जिन लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना नहीं चाहते हैं, देखो जापान है ना, वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है राइट नाउ। और जापान, हाँ, एक कॉमन क्वेश्चन दूसरे भी ये लोग पूछते हैं मुझे कि सर उसकी जो करेंसी है, वो करेंसी बहुत, उनकी जो वैल्यू है वो थोड़ी लो है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से जो देखा जाता है इकोनॉमी की स्ट्रेंथ, और कई ऐसी कंट्रियां हैं मतलब, तो उसकी जैसे फिजी पकड़ लो, तो फिजियन डॉलर की जो वैल्यू है वो 33 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ है, तो वहाँ पे इनकम नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है वो। बाकी तो बहुत कुछ आपको वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पे, मगर मैं खाली इतना ही बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, और 1 साल का लैंग्वेज का कोर्स सिलेक्ट करके आप वहाँ चले जाओ, थोड़ा बेस बनाओ, वहाँ पे उनकी जो कल्चर है उनको देखना पड़ेगा, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो कंट्री बहुत ही डिफरेंट है, सिस्टम बेस्ड चलती है। वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि 17 सेकंड से ज़्यादा ट्रेन भी लेट नहीं होती है। तो अब आप सोच लो कि वो कंट्री कैसे चलती होगी। तो कहने का मतलब, अगर आपको जॉब चाहिए, लोकलाइज काम पहले मिल जाएगा, 1 आध साल आपको पैसा नहीं बचेगा वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके ऑन दी स्पॉट आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी और हाँ, खर्चा पानी निकल जाएगा। थोड़ा टाइम आपको वो करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे सब कुछ होता है, तो थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा आपको। और रही बात, हमारी कंपनी रजिस्टर है, आपका कोई डॉक्यूमेंट्स कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा। आप हमारी कंपनी के जो कोऑर्डिनेट पर्सन हैं मिस्टर अरुण, जिनका मैं नंबर एक बार रिपीट कर लेता हूँ, 7041044512, तो ये नंबर पे आप व्हाट्सअप भी छोड़ सकते हो। हमारा जो कंपनी का मेल आईडी है वो japan@flyworldindia.com, उसके ऊपर भी आप हमें मेल कर सकते हो। जो जीमेल का आईडी है वो flyworld FLYWORLD.japan@gmail.com। और ये दोस्तों, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना, वो flyworldindia.com पे मेरी जो साइट है, URL है www.flyworldindia.com, उसके ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। और हम 1 रुपया आपसे एडवांस चार्ज नहीं करते हैं, 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। आफ्टर वीज़ा हम पैसे ले लेंगे आपसे, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी शुड बी वेरी क्लियर, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा। हमारे डायरेक्ट टाइप्स हैं जापान में, एंड बहुत सारी इंस्टीट्यूट के साथ हम काम कर रहे हैं। दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत सारे लोग मुझे ऐसा भी पूछते हैं कि सर हमने बैचलर कर लिया है और हमें इंग्लिश में ही आगे पढ़ाई करनी है, तो वो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर प्रॉब्लम क्या होगा कि आप पढ़ाई के लिए तो जा सकते हो, मगर प्रॉब्लम तब होगा जब आप पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में भी क्लास, मतलब इंग्लिश में भी कोर्सेज नहीं मिलते हैं, मिलते हैं, मगर काम करने के लिए जब आप अपना एजुकेशन क्लियर करके जब बाहर निकलेंगे, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम होगी कि लैंग्वेज तो आना ही चाहिए। अगर लैंग्वेज नहीं आती है तो फिर दिक्कत है। लैंग्वेज बहुत मायने रखता है, क्योंकि वहाँ पे सारे कुछ, अगर आप शॉपिंग करने के लिए भी चले जाओ तो भी मतलब इंग्लिश में नहीं लिखा होता है, तो आप क्या शॉपिंग करेंगे। तो ये बहुत बड़ा मामला है। और इन शॉर्ट, जापान अच्छा कंट्री है, यूएस से सेकंड। अगर जापान का पासपोर्ट आपको मिल गया है दोस्तों, पीआर मिलता है। हाँ, एक पीआर करके, मतलब बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर पीआर मिल जाएगा, मगर पीआर बहुत टाइम लगता है। आपको एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग, वहाँ जाके 4-5 साल रहना पड़ेगा। वहाँ का आपको जो भी आपको टैक्सेस है वो पे करने पड़ेंगे, और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे सब कुछ होता है, और जो भी है वो एम्प्लॉयर ही है। इतना जल्दी पीआर नहीं मिलता है वहाँ पे, वो भी है, पक्का है। मगर अगर इनकम इतना बढ़िया है तो आप 10-15 साल काम कर लेंगे तो इंडिया से तो बहुत बेटर है। मतलब जो लोग यहाँ पे 10-15 हज़ार की सैलरी के लिए मतलब दौड़ते रहते हैं, जो स्टूडेंट, और जिनको मतलब एमबीए होने के बाद भी 20,000 की सैलरी नहीं मिलती है, और जिन लोगों को अच्छा अपॉर्चुनिटी चाहिए,
ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ काम करना चाहते हो तो जापान की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ से हमारी इंडिया में बिजनेस कर रही है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और आप हमारी कंपनी आपको वीज़ा भी ला देगी और उतरने के बाद बंदा पिकअप भी कर लेगा, रहने की भी फैसिलिटी हम दे देंगे, बेसिक सपोर्ट हम कर देंगे। मगर वर्क परमिट का दोस्तों हम काम नहीं करते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, हम कोई गलत कमिटमेंट आपको नहीं देंगे। और फर्दर अगर आपको कुछ भी आपको कुछ क्वेश्चन है जापान के बारे में तो हमारी कंपनी का जो मेल आईडी है या तो फ़ोन पे वॉइस मैसेज भी आप ड्रॉप कर सकते हो, तो आपको रिवर्ट आ जाएगा। एंड जो भी आपकी क्वेरीज है, अगर आपको अपना बायोडाटा एसेस करवाना है जापान के रिगार्डिंग, और हाँ कई लोग मुझे पूछते हैं खर्चे के बारे में, तो खर्चा तकरीबन एवरेज पकड़ के चलो 10 लाख रुपया का होगा, 7 to 10 लाख रुपीज़ टेंटेटिवली। और उसमें 1 साल की फ़ी भी आ जाएगी, 3 to 6 मंथ का एकोमोडेशन आएगा। एंड वो डिपेंड्स ऑन कॉलेज ऑन यूनिवर्सिटी की फ़ी के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड है, मगर इतना खर्चा आपको आएगा। अगर कोई बंदा ऐसा बोलता है कि मेरा जो बजट है वो बहुत कम है, तो फिर उसमें एक बात हो सकती है कि आप 6 मंथ की फ़ी और 6 मंथ का एकोमोडेशन का आप वो जो डिसीजन है ना, 6 मंथ का एकोमोडेशन एंड 6 मंथ की फ़ी, जो भी डिसीजन होता है वो कॉलेज डिसाइड करती है, लोकेशन के हिसाब से होता है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों। तो अल्टीमेटली वो कौन सी लोकेशन पे आपको एडमिशन चाहिए और वो भी बहुत मायने रखता है। तो ये जो भी सारी बातें हैं आप हमें मेल करिए, अपना बायोडाटा भेजिए। अगर कुछ मेरे जितने भी लोग स्टूडेंट हैं जिनको जाना है, जिनको वहाँ पे सेटल होना है, तो उनके अगर लैंग्वेज की दिक्कत है तो 2-3 महीने के लिए आप अहमदाबाद आ जाओ, मेरी हेड ऑफिस अहमदाबाद में है। एंड आप यहाँ आ जाओ। तो उसके बाद मुझे कई स्टूडेंट ऐसा पूछते हैं कि सर पंजाब से बहुत फ़ोन आते हैं मुझे और पूछते हैं कि आपकी ऑफिस पंजाब में है, तो सर हम इसीलिए अपनी ब्रांच भी नहीं देते हैं, सही में बोलूँ तो, क्योंकि इसमें फ्रॉड बहुत चलता है ये लाइन में, और मुझे किसी को भी ऑथोराइज फ्रेंचाइजी भी नहीं देनी है। फिलहाल ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं है, फ्यूचर में अगर होगा तो देख लेंगे। मगर आपका काम, आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेल पे कम्युनिकेशन करिए। आपका जो इंटरव्यू आएगा वो स्काइपी पे आएगा, अगर एक आध बार आपको बुलाएंगे तो आना पड़ेगा, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको पूरी फैसिलिटी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर बेफिक्र हो के हमें काम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कुछ भी फ्रॉड नहीं होगा, दैट इज़ माई गारंटी। मैं खुद कंपनी का डायरेक्टर हूँ एंड मेरी जो टीम है वो आपको फुल सपोर्ट के लिए बैठी है एनी टाइम। एंड मेरा जो पर्सनल नंबर है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 9825967120। उसके ऊपर भी मुझे कॉल मत करिए, मुझे खाली वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे ड्रॉप करिए अगर कुछ भी बात करना है तो, क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट रहता है, तो उसके हिसाब से मुझे आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको 100% रिवर्ट दूंगा। एंड आप मुझे मेल करिए आपका बायोडाटा, अगर कुछ असेसमेंट करवाना हो तो आप हमें मेल करिए। मगर वो जो अपने दिमाग में एक क्वेश्चन है ना, वो हटा दो आप कि हमें वर्क परमिट चाहिए, क्योंकि दोस्तों वर्क परमिट इतना इजी नहीं है। वो इंटरनेशनल लेवल पे अगर हमारे इंडिया में जॉब चाहिए तो इतना लंबा प्रोसीजर है, तो वहाँ पे कैसे आपको कुछ डायरेक्टली जॉब, जिस एम्प्लॉयर को आपने देखा नहीं है, जिस कंपनी को आपने देखा नहीं है, वो आपको कैसे जॉब देगा। तो वो टेक्निकली आप अपने दिमाग में आप क्वेश्चन करेंगे ना तो भी फिजिबल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि डोंट ट्रस्ट टू एनीबॉडी। बहुत सारे लोग ये लालच में आके पैसा दे देते हैं कई लोगों को, और वो पैसा चला जाता है, फिर रोने के लिए बैठ जाते हैं, पुलिस कंप्लेंट करते हैं, वो कोई मतलब नहीं है। आप इंसान देख के, कंपनी देख के पैसा दीजिए। और रही बात, हम तो 1 रुपया लेते ही नहीं है, और आपको जो भी सपोर्ट, एक बेसिक लेवल पे जो भी सपोर्ट चाहिए वो हम आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच।